असम के मुख्यमंत्री ने आज गुवाहाटी के फैंसी बाजार के पुराने जेल परिसर में बोटानिकल गार्डन का रुद्राक्ष का वृक्ष रोपण करके शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ नगर विकास मंत्री अशोक सिंघल, स्थानीय विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य, स्थानीय सांसद क्वीन ओझा भी उपस्थित थी। जेलर माटित एखन बोटानिकल गार्डन बनोৱাৰ कथा আজি বহু दिনৰ পৰা চলি आছিলে। এইবাৰ আমাৰ डिजाइन आर्किटेक्चर गोटेखिनि चूड़ान्त होइसे आरु एक प्रकार कामरो आरम्भणि होइसे। আজি रुद्राक्षर गछपुली रोपण करी मंत्री अशोक सिंघल डांगरिया, सांसद क्वीन ओझा, गुवाहाटी पूब समष्टिर सम्मानीय विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य आमी सकलोৱে लग লাগি আজি এই पवित्र कामफेरार शुभ उद्बोधन करिलो। आरु मैं भाबो जे अंतत এবছৰ डेढ़ বছৰৰ ভিতৰত এই आँचनिখন आमी सम्पन्न करिब पारिम। ইয়াতে माटी 54 बिघा, बर्तमान आमी पार्कখন करिम 35 बिघा, बाकी 20 बिघा माटी आमार लगत থাকিব। आमी पार्कखনৰ प्रयोजन हले जेतिया হৈ যাব, যদি आमी भाबो एक्सटेंशन करिब लागे एक्सटेंशन करिम, पार्किंग बनाब लागिले पार्किंग बनाम। गतिके 20 बिघा माटी फ्यूचार यूजर कारणे आमी राखि थम। बेसिक कामखिनि करोते 35 कोटी टका লাগিব, किन्तु जदि आमी याते चिल्ड्रेनर प्लेइंग स्टेशन बनाओ बा आमी जदि बेलेग बेलेग फिचारबिलाक आनि थाको तेतियाले 200 कोटिও खरच करिब पारि। गतिके आगबाढ़ि जाओ, बर्तमान 35 कोटी मान आरम्भ करूँ, इटु लगाओ सिटु लगाओ, मनटो ভাল লাগি থাকিলে ইয়াতটো কোনো এটা লিমিট নাথাকে। गतिके आगबाढ़ि जाओ, देखा যাব। এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আৰু ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত লোৱা পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে। কাৰণ আমি এইটো বহুত বছৰৰ পৰা চৰকাৰক এইখিনিত আমি সহযোগ কৰি আহিছিলোঁ। প্ৰথমতে যেতিয়া জেলখন ইয়াৰ পৰা হাইৱেলৈ গৈছিলে আৰু প্ৰথম প্ৰস্তাৱ লৈছিলে যে ইয়াত এখন বটানিকেল গাৰ্ডেন হ'ব, আমি ৰাজহুৱাভাৱে এই পদক্ষেপ আদৰণি জনাইছিলোঁ। কাৰণ ইমান এটা কনজাষ্টেড জেগাত ইয়াত গাড়ীৰ পাৰ্কিং নাই, ইয়াত মানুহৰ উশাহ ল'বলৈ কোনো গছ গছনি নাই আৰু ইয়াত এটা বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে। কিন্তু পিছত আমি দুখ পাইছিলোঁ যে এই যিটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱ আছিলে সেই প্ৰথম প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে বাতিল কৰি ইয়াত এখন মাল্টি ষ্টৰিড কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স এটা বনাবলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আগৰ যিটো অৰিজিনেল যিটো প্ৰস্তাৱ আছিলে সেইটোলৈ ঘূৰি আহিলে। ইয়াত এখন বটানিকেল গাৰ্ডেন হ'ব, ইয়াত মানুহক উশাহ ল'বলৈ এটা জেগা হ'ব, ইয়াত খোজ কাঢ়িবলৈ বা বুঢ়া মানুহ ফুৰা চকা কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ডাঙৰ পদক্ষেপ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত লৈছে। আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এইটো पुराने जेल परिसर में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत इस पूरे अंचल को सुंदर रूप दिया जा रहा है, जिसमें बोटैनिकल गार्डन भी है, साथ में लेक भी है जिसमें बोटिंग होगी एवं योगा सेंटर भी यहाँ बनाया जा रहा है, साथ में पार्किंग की व्यवस्था भी है और पूरे परिसर के चारों तरफ 20 फुट अंदर दीवार बना के उसको एक ट्रांसपेरेंस दीवार बना के ताकि बाहर से भी लोग देख सके और ये बहुत ही सुंदर स्थान बनने जा रहा है। साथ में यहाँ पे स्टॉल भी बनेंगे, जो यहाँ पर घूमने वगैरह के लिए आएंगे तो उनके लिए खाद्य सामग्री भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर योजनाएं हैं और बाकी जितनी भी भूमि है इस पूरी भूमि को स्वच्छ करके एकदम सुंदर रूप दिया जाएगा, ताकि ये यहाँ पर लाइटिंग शो का भी आयोजन किया जाएगा। आज फैंसी बाजार के लिए बड़ा ही गौरवान्वित दिन है, बहुत खुशी का दिन है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और उन्होंने एक विधिवत यहाँ जो बोटैनिकल गार्डन जो बनेगा उसका उद्घाटन किया सैपलिंग लगा के। और हम लोग जो चाहते थे, जो फैंसी बाज़ार के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं या मैं हूँ जैसे और भी लोग हैं जो चाहते थे, हमने भी इनका प्लान देखा, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया वो देखा, वो बहुत ही सुंदर था। और इससे यहाँ के कई जो पुराने व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं और बच्चे हैं, उन सब की जो ज़रूरतों को ध्यान में रख के यहाँ जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने लिया अपने हाथ में और जो अशोक सिंघल के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम होगा वो एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस काम को आने वाली फैंसी बाज़ार की जो आने वाली जनरेशन है उनको कितना फ़ायदा होगा वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मुख्यमंत्री साहब जेल परिसर में
अपने गार्डन का उद्घाटन करने के आए थे। हम लोग केदार रोड परिवार की तरफ से उनके पास रिक्वेस्ट रखे कि हमें बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने अशोक सिंघल सर को बुला करके सामने सामने हाँ भरवाई कि एक बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था यहाँ की जाए। उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। असम सरकार ने जो बोटैनिकल गार्डन बनाने का प्रस्ताव लेकर के जो कार्यक्रम किया है, उस संदर्भ में मैं असम सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जेल कैंपस की इतनी बड़ी भूमि पर उन्होंने बोटैनिकल गार्डन का प्रस्ताव लाकर बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इस संदर्भ में मैं कुछ बिंदुओं पर असम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रथम बात यह है कि जेल कैंपस में कुछ पुराने वृक्ष हैं जो एक नेचुरल हैं, तो असम सरकार जो भी कार्यक्रम करे तो इन पुरानों वृक्षों की संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस अभिलाषी योजना में पुराने वृक्ष जैसे कि तैसे रह जाएं, यही हमारी सरकार से अपील है। दूसरी बात यह है कि जेल कैंपस में एक बहुत ही पुरानी पुखरी है। यह एक नेचुरल चीज़ है जेल कैंपस की, तो इस पुरानी पुखरी को एज इट इज़ रखा जाए। इस पुरानी पुखरी के अंदर में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाए, ताकि इस जेल कैंपस की पुरानी पुखरी हमेशा एक लोगों को उसको अपना प्राकृतिक रूप दिखाती रहे। तीसरी बात यह है कि फैंसी बाज़ार एक व्यापारिक स्थल है। इस व्यापारिक स्थल में असम के विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न स्थानों से और अन्य प्रांतों से भी लोग आकर के अपने व्यवसायिक कार्य हेतु अपना यहाँ आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेकर के आते हैं। फैंसी बाज़ार में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या पार्किंग की। यहाँ गाड़ी रखने के लिए कोई भी इतना विशेष स्थान नहीं है। अभी चूँकि ये जेल कैंपस की भूमि खाली थी, इसलिए असम सरकार ने इसे पार्किंग के रूप में उपयोग में लाने हेतु अपनी अनुमति। As we can see that finally the jail land that was being idle from so long is being converted to something productive. As we know, the botanical garden is coming here, and it is very good for the sustainability and development in the future. If we look toward the future prospect, a botanical garden in middle of the city is highly required. If we only think of buildings, if we only think of apartments, if we only think of marketplaces, like infrastructural development, if we only think of except park, we are thinking of everything else, but we don't know the importance of park. We know in New York, the Central Park, that is located in middle of the New York City, and that covers the area of 840 acres. There is so much importance of that park, and that park has created so much value for the city. It is a film location, everything is good there. So accordingly, in middle of Guwahati city, Fancy Bazaar area, we are getting such a good botanical garden, which will in future prove to be very fruitful for all the businessmen, all the residents that are staying here, and everyone. It will become a tourist spot, and it will become a model for all the other states, all the cities, that in between city they will plan a garden, they will plan a park, and Guwahati, Assam, and all our ministers, honorable ministers and all, they will prove to be a role model that has made it possible in between the city. So it is very good that a botanical garden is coming up here, and we all are very happy and we all are waiting for it. असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।